प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 काव्यखंड के अध्याय 1 में वर्णित कवि कबीर द्वारा रचित पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है अरे इन दोहुन राह न पाई पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने कवि कबीर का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को बहुत अच्छी तरह से जान लिया है। तो आइए पढ़ते हैं कबीर द्वारा रचित पद जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है अरे इन दोहुन राह न पाई। अरे इन दोहुन राह न पाई, इस पद में कबीर दास द्वारा हिंदू धर्म तथा मुसलमान धर्म दोनों ही धर्मों के धर्माचरण पर प्रहार किया गया है। कबीर दास ने हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म दोनों के ही धर्माचरण पर प्रहार करते हुए बाह्य आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की है। दोनों ही धर्मों में जो कुरीतियां हैं, जो बाह्य आडंबर है, उनकी कबीर दास जी ने इस पद में आलोचना की है। आइए इस पद को पढ़ लेते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, बेश्या के पायन तरसोवे, यह देखो हिंदू आई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोय धाय चढ़वाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी, घर भर करे बड़ाई। हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तरकाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कौन राह वह जाई। आइए अब हम इस पद का अर्थ ग्रहण करते हैं, भावार्थ ग्रहण करते हैं, इस पद को आत्मसात करते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। दोहुन, दोहुन से आशय है दोनों, हिंदू और मुसलमान। अरे इन दोहुन, दोनों से आशय है हिंदू और मुसलमान। बड़ाई, बड़ाई से आशय है प्रशंसा, बड़ाई से आशय है प्रशंसा, बड़ाई। गागर, गागर से आशय है घड़ा मटका। छुअन, छुअन से आशय है छूना। सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत अवतरण संत कबीर दास द्वारा रचित है एवं पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिया गया है। कबीर वाणी जिसका संपादन पारसनाथ तिवारी द्वारा किया गया है, उससे इस पद को लिया गया है। इस पद में कबीर ने हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म, इस पद में कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के धर्माचरण पर प्रहार किया है। साथ ही साथ धर्माचरण पर प्रहार करते हुए धर्म में बाह्य आडंबर एवं कुरीतियों की आलोचना की है। आइए इन पंक्तियों की व्याख्या करें। अरे इन दोहुन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुअन न देई। कबीर दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि अरे इन दोनों ही धर्मों के लोगों को, दोहुन मानी हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के मानने वाले लोगों को राह न पाई, अभी भी परमात्मा को प्राप्त करने की राह प्राप्त नहीं हुई है। परमात्मा, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, उसे किसी भी नाम से संबोधित करें, उस परम तत्व को, उस परम शक्ति को, उस परमात्मा को प्राप्त करने की राह इन दोहुन, इन दोनों को ही प्राप्त नहीं हुई है। हिंदू अपनी करे बड़ाई, हिंदू अपनी बड़ाई करते हैं, अपने आप को ऊंचा कहते हैं, अपने आप को ऊंची जाति का मानते हैं और साथ ही साथ भेद, छुआछूत का भेदभाव भी करते हैं। गागर छुअन न देई, और अपने मटके को छूने तक नहीं देते, छुआछूत करते हैं। कबीर दास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि इन दोनों में ही, अर्थात हिंदू धर्म व मुस्लिम धर्म के लोगों ने ईश्वर प्राप्ति के, परमात्मा प्राप्ति के, खुदा अल्लाह प्राप्ति के मार्ग को सही तरह से अभी तक प्राप्त नहीं किया है। कबीर कहते हैं कि इन दोनों अर्थात हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के लोगों ने ईश्वर प्राप्ति के, परमेश्वर प्राप्ति के, खुदा प्राप्ति के, अल्लाह प्राप्ति के, उसे किसी भी नाम से संबोधित किया जाए, उसे प्राप्त करने के सही मार्ग को प्राप्त नहीं किया है। कवि हिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए कहता है कि ये हिंदू लोग जात पात करते हैं,
ऊंची जाति नीची जाति इस प्रकार जाति पाति में विश्वास रखते हैं तथा अपनी बड़ाई स्वयं करते हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई तथा अपनी गागर अर्थात अपने पानी के बर्तन को, पानी के मटके को किसी दूसरे को छूने तक नहीं देते। अर्थात इनके अंदर छुआछूत की भावना बहुत अधिक है। ऊंची जाति नीची जाति छुआछूत की भावना ये बुराइयां हिंदुओं में बहुत अधिक मात्रा में है और ये स्वयं को अन्य से ऊंचा भी मानते हैं। अरे इन दोहुन राह न पाई हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई वेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई। कठिन शब्द देख लेते हैं पहले। वेश्या से आशय वेश्या जिस्म फरोशी करने वाली वेश्या कहलाती है। पायन, पायन से आशय है पायन, पायन तर, पायन से आशय है पैरों, तर से आशय है नीचे। यह देखो हिंदुआई, हिंदू पना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कह रहे हैं कि वेश्या के पायन तर सोवे हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों पर कटाक्ष करते हुए कह रहे हैं कि हिंदुओं को देखो तो सही। कबीर कहते हैं कि उच्च वर्ण का मानने वाले बनने वाले ये हिंदू वेश्या के पैरों पर गिरते हैं अर्थात जिस्म फरोशी करने वाली वेश्याओं के साथ भी रमण करते हैं। वेश्या के पायन तर सोवे यह देखो हिंदुआई। इस प्रकार हिंदुओं का यह आचरण भी कतई उचित नहीं कहा जा सकता। हिंदुओं को इस प्रकार का आचरण करते हुए उचित नहीं कहा जा सकता। हिंदुओं की कलई खोलते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ये लोग जिस्म फिरोशी करने वाली वेश्याओं के साथ रमण करते हैं, अपने आप को ऊंचा कहते हैं। यह व्यवहार तो किसी भी प्रकार से उचित और मर्यादित नहीं कहा जा सकता। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करे सगाई। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। पीर, पीर से आशय है आध्यात्मिक गुरु। ओलिया, ओलिया से आशय है भक्त, उनको मानने वाले। मुर्गा मुर्गी खाई, खाला, खाला से आशय है मौसी यानी बहन, माँ की बहन, उसे मौसी कहा जाता है, खाला कहा जाता है। मुस्लिम का आशय है माँ की बहन यानी मौसी। खाला केरी बेटी ब्याहे घर में करी सगाई। मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाई। इन पंक्तियों का आशय हम प्राप्त करते हैं कि मुसलमान धर्म पर व्यंग करते हुए कबीर कहते हैं कि ये मुसलमान पीर यानी आध्यात्मिक गुरुओं तथा ओलिया भक्त व फकीरों का आचरण भी उचित नहीं कहा जा सकता। मुसलमान के पीर ओलिया भी मुर्गा मुर्गी खाई इसलिए उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि कबीर इनके भोजन पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये मुर्गा मुर्गी को मारकर मांस भक्षण करते हैं। ये अपने आप को पीर ओलिया कहते हैं लेकिन यह जीव हत्या करते हैं, मांस भक्षण करते हैं और जीव हत्या करना किसी भी धर्म में उचित नहीं कहा जा सकता है। कबीरदास मुसलमान धर्म की विवाह पद्धति पर भी कटाक्ष करते हुए कहते हैं खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। विवाह पद्धति पर भी मुसलमान धर्म में होने वाले विवाहों पर भी, इस विवाह पद्धति पर भी कबीरदास कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये लोग अपनी मौसी की बेटी जो रिश्ते में इनकी बहन ही लगती है से विवाह कर लेते हैं। मौसी की बेटी जो इनकी रिश्ते में बहन लगती है उसी के साथ ये विवाह कर लेते हैं और घर में ही पति पत्नी का संबंध जोड़ लेते हैं। इस प्रकार मुसलमान धर्म में और हिंदू धर्म में जो आडंबर है, कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, उनको सपाट और बेबाक तरीके से कवि कबीर अपनी वाणी के माध्यम से उद्घाटित करते हैं। बाहर से एक मुर्दा लाए धोई धाई चढ़वाई, सब सखियां मिल जेवन बैठी घर भर करे बड़ाई। जेवन से आशय होता है भोजन करना। बाहर से एक मुर्दा लाए, मुस्लिम धर्म के लोगों के भोजन करने के तरीके पर कबीरदास जी
व्यंग करते हुए, कटाक्ष करते हुए कहते हैं, कबीर मुसलमान धर्म के लोगों द्वारा मांस भक्षण किए जाने पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये लोग बाहर से एक मुर्दा लाए, बाहर से किसी निर्जीव यानी मुर्दा का मांस लाते हैं और उसे धोई धाई चढ़वाई, उसे धोते हैं, नहलाते धुलाते हैं, साफ करते हैं और पकाकर खा जाते हैं। सब सखियां मिल जेवन बैठी और परिवार के पूरे लोग एक साथ मिलजुल कर इसका स्वाद लेकर के कहते खाते हैं। बैठी घर भर करे बढ़ाई और घर के सभी लोग इस मांस को भक्षण करते समय इसके स्वाद की बढ़ाई करते हुए उसकी खूब तारीफ करते हैं, उसकी खूब बढ़ाई करते हैं और बढ़ाई कर करके इस मांस का भक्षण करते हैं। इस प्रकार कबीर दास ने मुसलमान धर्म के लोगों द्वारा मांस भक्षण करने पर भी करारा व्यंग किया है। ये व्यंग करते हुए कहा है कि ये लोग बाहर से किसी निर्जीव यानी मुर्दा का मांस लाते हैं, उसे घर में ला करके नहलाते धुलाते हैं, उसे साफ करते हैं, साफ करने के बाद पकाते हैं और उसे फिर खाते हैं। परिवार के सब लोग, सब सखियां मिल जेवन बैठी, परिवार के सब लोग मिलकर के भोजन करने बैठते हैं। घर भर करे बढ़ाई और परिवार के सभी लोग उस मांस को भक्षण करते समय उसके स्वाद की बहुत बढ़ाई करते हैं। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तरकाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह वे जाई। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। तुर्कन से आशय तुर्क यानी मुसलमान, तुर्कन मुसलमान। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तरकाई, कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह वह जाई। कबीर का कहना है कि मैंने इन दोनों ही धर्म के लोगों के आचरण को देखा है। दोनों ही धर्म में इनके धर्माचरण में आए हुए आडंबर और कुरीतियों को बहुत अच्छी तरह से देख लिया है, जान लिया है, परख लिया है। कबीर का कहना है कि मैंने इन दोनों अर्थात हिंदुओं का हिंदूपन भी देख लिया है और मुसलमानों का मुसलमानपन भी अच्छी तरह से देख परख लिया है। हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तरकाई, हिंदुओं को भी देख लिया है, मुसलमानों को भी देख लिया है। हिंदुओं के भी हिंदूपन को देख लिया है, मुसलमानों के भी मुसलमानपन को देख लिया है। ये दोनों ही धर्म के लोग धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं। दोनों ही धर्मों के लोगों को वह आड़े हाथों लेते हैं, करारा व्यंग करते हैं, कटाक्ष करते हैं और यह कहते हैं कि ये दोनों ही धर्मों के लोग, हिंदू धर्म के लोग तथा मुसलमान धर्म के लोग, दोनों ही धर्मों के लोग धर्म के नाम पर ढोंग रचते हैं और बाहरी दिखावा करते हैं। इसलिए हे साधो अर्थात हे सज्जन पुरुषों, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इसलिए कबीर दास जी ये कहते हैं कि हे सज्जन पुरुषों सुनो, अर्थात सज्जन पुरुषों सुनो और स्वयं निर्णय करो कि ईश्वर प्राप्ति हेतु तुम्हें किस रास्ते पर चलना है। कौन राह वे जाई। ईश्वर प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, खुदा की प्राप्ति के लिए, अल्लाह की प्राप्ति के लिए, उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, उस परम तत्व की प्राप्ति के लिए तुम्हें किस रास्ते पर चलना है, कौन सा मार्ग अपनाना है। क्योंकि कबीर दास जी कहते हैं कि इन दोनों ही धर्म के लोगों ने, अरे इन दोनों ही धर्म के लोगों ने राह न पाई, अभी भी राह प्राप्त नहीं की है। किस मार्ग पर चल करके परमात्मा को पाया जा सकता है, उस चीज को इन्होंने अभी अपने आचरण में नहीं उतारा है। अपने आचरण में इन दोनों ही धर्म के मानने वाले लोगों ने बहुत सारी कुरीतियों को शामिल कर रखा है, बहुत सारे धर्म के नाम पर आडंबर कर रखे हैं और ये परमात्मा को प्राप्त करने का, मानवता को प्राप्त करने का, मानवता की सेवा करके परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग अभी तक भी नहीं जान पाए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस पद में कबीर ने हिंदू धर्म मानने वाले हिंदुओं और मुस्लिम धर्म मानने वाले मुसलमानों के बाह्य आडंबरों एवं कुरीतियों पर करारा व्यंग एवं कटाक्ष किया है तथा पवित्र आचरण करने पर बल दिया है। दोनों ही धर्म के मानने वाले लोगों से, दोनों ही धर्म के अनुयायियों से कबीर दास जी ने इस बात का विशेष रूप से आग्रह किया है कि धर्म में व्याप्त आडंबर को समाप्त किया जाए, धर्म में व्याप्त कुरीतियों को मिटाया जाए और पवित्र आचरण पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इस पद में सब सखियां कहे कबीर धोय धाय, सब सखियां में सहवर्ण की आवृत्ति हुई है।
इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिलता है। कहे कवि में क वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें हमें अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। धोयधाय में ध वर्ण की आवृत्ति, धोयधाय में ध वर्ण की आवृत्ति, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा सदुक्कड़ी है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 1 कवि कबीर द्वारा रचित पद, जिसकी प्रथम पंक्ति है अरे इन दोहुन राह न पाई, का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम कबीर द्वारा रचित पद, जिसकी प्रारंभिक पंक्ति है बालम आओ हमारे गेह रे, से संबंधित अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।